Hello, Namaste, सत श्री अकाल। माय नेम इज़ आकाश पटेल। आई एम फ्रॉम गुजरात। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था बेलारूस के रिगार्डिंग। तो इस टाइम पे ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी यहाँ की। अभी मैंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ली है, तो इस बार प्रॉपर इन्फॉर्मेशन से आपको मैं गाइड करूँगा। कैसा प्रोसेस है वर्क परमिट, स्टूडेंट वीज़ा, और कैसा आपको यहाँ पे आना है, लाइफस्टाइल कैसा है, वर्क कैसा है, कहाँ की कंट्री कैसे है। तो उस हिसाब से आपको प्रॉपर मैं इस टाइम गाइडेंस दूंगा। कहाँ से कैसे कैसे आना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है आप लोगों को। लास्ट टाइम मैंने घर पे बैठ के वीडियो बनाई थी, तो इस टाइम थोड़ा बाहर जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे मीन्स कैसा है। और ऐसे भी हम लोग आज बाहर घूमने जाने वाले हैं दूसरी सिटी में, तो इसलिए वहाँ तक जाएंगे, देखेंगे। आपको मैं प्रॉपर गाइड करूँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते जाऊँगा। तो लेट्स गो, कंटिन्यू विथ मी। और एक बात, लास्ट टाइम सबकी कमेंट आई थी मेरे पास कि आपका वॉइस ऐसा क्लियर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं माइक्रोफोन लेके आया हूँ आज आपके लिए और मेरे लिए भी, ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गाइड कर सकूँ और इस टाइम वॉइस की कोई प्रॉब्लम ना आए। और समटाइम्स वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता नहीं हूँ। ये मेरा दूसरा वीडियो है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं इस टाइप का। तो चलो चलते फिर बाहर घूमने के लिए। ये मेरा रूम है इंडियन फ्लैग के साथ। इट्स वजन डोरमेट्री। लेट्स गो। हमारी डोरमेट्री में डेकोरेट किया हुआ है क्रिसमस के लिए। और ये मेरी फेवरेट वार्डन। ये मेरी डोरमेट्री है। अभी हम जाएंगे मिन्स्क रेलवे स्टेशन, मिन्स्क का मेन रेलवे स्टेशन। और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, और आप लोग भी आ रहे हो यहाँ पे बेलारूस या रसिया कहीं पे भी जा रहे हो, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ यांडेक्स मैप चलता है। गूगल मैप भी चलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ यांडेक्स मैप चलता है। वहाँ से आप टैक्सी भी बुक कर सकते हो और मेट्रो भी देख सकते हो, बसेस भी देख सकते हो। आपको कहीं पे ट्रैवल करना हो तो मोस्ट ऑफ यांडेक्स मैप आपको बहुत यूज़ में आएगा। तो वो थोड़ा दिमाग में रख के आप लोग डाउनलोड करके आना, या यहाँ पे आके डाउनलोड कर लेना, थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको स्ट्रगल में ईजी पड़ेगा। हमारी भी टैक्सी आ रही है, हम लोगों ने बुक की हुई है रेलवे स्टेशन के लिए। तो अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे। और ये आ गई हमारी टैक्सी। लेट्स गो। मारो ही मुगड़े भाई। ये नियर बाय मॉल है। यहाँ पे सब मार्केट टाइप है, आपको जो चाहिए होगा मिल जाएगा अंदर मॉल में। तो ये है मिन्स्क का मेन रेलवे स्टेशन। यहाँ से सब जगह की ट्रेन जाती है। रशिया जाना है आपको, अगर पोलैंड जाना है, ब्रेस्ट जाना है, तो आपको यहाँ से सबकी ट्रेन मिल जाएगी। रशिया के लिए अभी तो फ्री वीज़ा है यहाँ से बेलारूस से, तो उसका कोई टेंशन नहीं। अगर पोलैंड और आपको दूसरी कोई कंट्री में जाना है शेंजेन की, तो आपको वीज़ा चाहिए होगा, लेकिन यहाँ से ट्रेन मिल जाएगी आपको। ये अंदर का व्यू है। इस साइड से टिकट लेनी है। अभी हम लोग जाएंगे अंदर, तो यहाँ से आप टिकट खरीद सकते हैं। ये टिकट काउंटर है सभी। अगर आपको रशियन नहीं आते हो और स्टार्टिंग में आए हो, आपको घूमने जाना हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ से आकर टिकट ले लेनी है। आपको गूगल ट्रांसलेट लेना है, उसे ट्रांसलेट कर लेना है रशियन लैंग्वेज में, और वहाँ पे बता देना है कि मेरे को टिकट चाहिए यहाँ के जाने के लिए, तो वो लोग आपको दे देंगे। उसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है, यहाँ से टिकट मिल जाएगी। अगर आपको जाना हो कहीं पर घूमने के लिए, मिन्स्क के अंदर या बेलारूस के अंदर कहीं पर भी दूसरे सिटी में, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी टिकट। मेरे पास आ गई है।
सीरा मैन रेलवे स्टेशन। और ये रही हमारी ट्रेन। अभी हम लोग जाएंगे ब्रेस्ट। ये यहाँ का रशियन पब्लिक है। सैटरडे संडे इसलिए ज़्यादा लाइन हो गई यहाँ पर। सब लोग घर जाते होंगे ब्रेस्ट और गोमेल और अनदर कंट्री, अनदर सिटी में। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं ब्रेस्ट आफ्टर 3 आवर ट्रैवलिंग। चलो अभी होटल ढूंढने जाते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं ब्रेस्ट में और यहाँ पे होटल में रुके हुए हैं। होटल बग बहुत ही बढ़िया होटल है। ये उसका एंट्रेंस। अभी जाएंगे अंदर, आपको अंदर का व्यू दिखाऊंगा। तो ये रहा उसका एंट्रेंस। पार्टी चल रही है होटल में। ये मेरा रूम है इस साइड। टू 208। या ब्रो वेट, ये अंदर का व्यू है। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए यहाँ पे रूम पे। मैंने आपको होटल दिखाया, बहुत ही मस्त होटल है और अच्छा है। इसका रेंट भी पर 24 आवर का रेंट 130 रुपये अराउंड है। मतलब कि 4000 समथिंग होगा। तो उतना वो एक्सपेंसिव नहीं है और इतना ही रेट होता है यहाँ पे। कोई भी होटल में आप जाओ तो मोस्ट ऑफ इतना रेंट होता है। वो फिर आपके रूम पे डिपेंड होता है कि आपको किस टाइप का कौन सा रूम। हमको खाली नाइट स्टे करना है तो हम लोग इस टाइप का ले रहे हैं। और इतना भी अच्छा है, एंट्रेंस भी मस्त है, होटल भी मस्त है। पुराना होटल है यहाँ का, फेमस। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। और अभी बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा की पहले। तो स्टूडेंट वीज़ा पे जो भी लोग आ रहे हैं तो उसका भी एक न्यूज़ है कि आप लोग आ रहे हो, आपका इमिग्रेशन क्लियर हो रहा है, आपका वीज़ा आ गया है, तो आपका उसमें रिटर्न टिकट भी लगेगा। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो उसमें रिटर्न टिकट भी लगेगा। तो वो आप भूल मत जाना निकालने के लिए। रिटर्न टिकट निकाल के लेके आना, क्योंकि समटाइम्स इमिग्रेशन में मांगते हैं वो लोग। क्योंकि जो यहाँ पे नए लड़के लोग आते हैं उनसे पूछता हूँ तो वो लोग मांगते हैं। स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहा हो, वर्क परमिट पे, किसी पे भी आओ, लेकिन रिटर्न टिकट करवा के लेके आना, सेफ्टी पर्पज है तो। बिकॉज समटाइम्स मांग लेते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत इशू आता है। तो वो थोड़ा ध्यान में रख के आना। और बात कर रहा हूँ अभी स्टूडेंट वीज़ा की, रशियन लैंग्वेज कोर्स के रिगार्डिंग। तो जो लोग आ रहे हैं 5-6 लाख रुपए खर्चा करके, तो इतना खर्चा करके मत आओ यहाँ पे। उतना ज़्यादा है नहीं, आपको सस्ते में भी हो जाएगा। एजेंट्स हैं इंडिया में भी बहुत सारे, लेकिन मोस्ट ऑफ पंजाब साइड है। हमारे गुजरात में भी अहमदाबाद साइड, उस साइड थोड़ा एक्सपेंसिव उन लोग का रेट। 5-6 लाख में आ रहा है तो आप उसमें उन लोग की भी गलती नहीं है, आप लोग की गलती है। अगर मैं आ रहा हूँ एज अ स्टूडेंट तो मैं पहले देखता हूँ कि कौन सी जगह पे कितना सैलरी रेट है, उसका एक्सपेंसिव कितना है। एक दो जगह पे पूछो, 3-4 जगह पे पूछो, आपको कहाँ पे जहाँ पे सस्ता पड़ रहा है वहाँ पे पूछो पहले। उसमें फिर यहाँ पे आने के बाद एजेंट लोग को बोलते हैं ऐसे, उनको बोलते हैं, लेकिन अपनी भी भूल गलती है थोड़ी। आप लोग अपनी तरफ से पहले सर्च करो, फाइंड करो, इंटरनेट है, उस पर सैलरी रेट देखो। और जो कंसल्टेंसी है आपके नियर बाय है, दूसरी भी है, उन लोगों से पहले कांटेक्ट करो, सब जगह पे जाकर रेट पूछो, बाद में यहाँ पे आओ।
और अगर आपको सब जगह पे महंगा पड़ रहा है तो ऐसे डायरेक्ट मुझे से कांटेक्ट कर लो। अगर आपको अप्लाई करना ही है डायरेक्ट तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लो। मेरे है थोड़े सजेशन में और अच्छे एजेंट्स हैं, जेन्युइन है, तो उन लोगों के साथ मैं आपके कांटेक्ट करवा दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं, आपको वो सस्ते में करके दे देंगे। जो रीजनेबल रेट है उनका, जो एक्सेप्टेबल रेट है सस्ता, उतने में वो लोग करके दे देंगे। मतलब कि समझो 4 लाख के ऊपर किसी को नहीं देना है। अगर आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स पे आ रहे हो तो 4 लाख के ऊपर किसी को भी नहीं देना है। उसके अंदर सब हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ 9 महीने से, तो मेरे को आइडिया है कितने में क्या हो रहा है। तो उससे ज़्यादा कोई कहीं पे भी रेट मांग रहा हो, उससे ज़्यादा कहीं पे भी फीस है आपकी, आपका एजेंट ले रहा है या कंसल्टेंसी कोई भी आपसे चार्ज कर रही है, तो उतना मत लेके आओ। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लो। मैं यहाँ से आपका डायरेक्ट भी ऐसे हो सके मुझसे तो मैं ट्राई करूँगा कि डायरेक्ट अप्लाई करवा दूँ, या जो भी कंसल्टेंसी है इंडिया में मेरे सजेशन में उनसे मैं आपका कांटेक्ट करवा दूंगा, तो वहाँ से आपको सस्ते में हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया से कहीं पे भी किसी को भी अप्लाई करना हो तो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर लो। अगर समझ में ना आए तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लो, मैं आपको वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट करवा दूंगा। तो आपको भी थोड़ा सस्ते में पड़ जाएगा। जो खर्चा बचता है उतना आप यहाँ पे आके खर्चा करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट हूँ, मुझे ही पता है मैं कैसे कैसे करके ऐसे मैनेज करके आया हूँ यहाँ पे। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जो आ रहे हैं वो तो आने वाले तो आते ही रहेंगे, स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर मार्केट में फैले हुए, उनका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बस इतना ही कहना है कि आ रहे हो तो कोई बात नहीं, आओ, लेकिन 4 लाख से ऊपर कोई भी चार्ज कर रहा है तो उसमें मत जाओ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो, मैं आपको सजेशन करूँगा कहाँ से कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। जेन्यून होंगे, उसका कोई टेंशन नहीं आपको। मतलब बीच में मैं रहूँगा तो आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। अगर मेरी तरफ से जो भी मुझे हेल्प करनी होगी मैं आपको करूँगा, तो उसका फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको। पहले आने के पहले सजेशन ले लो पूरा, कि कितनी फीस कैसे कहाँ पे पे करनी है, पूरा बात करके आओ क्लियर। वरना यहाँ के आने के बाद आपको प्रॉब्लम आए ऐसा कुछ भी काम मत करना। और रही बात जॉब की यहाँ पे, तो स्टूडेंट वीज़ा है पहली बात है। मैं भी स्टूडेंट वीज़ा पे आया था, तो स्टूडेंट वीज़ा आप सैलरी रेट देख लो, कोई भी आपको वहाँ पे बोल रहा है इंडिया में कि 60-70 थाउजेंड सैलरी है यहाँ पे, तो वो नहीं है। एज अ स्टूडेंट वीज़ा आप आ रहे हो तो पहले आपको 35 से 40 थाउजेंड सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगी विदाउट लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत बैरियर है यहाँ पे। तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। लैंग्वेज कोर्स पे आ रहे हो तो पहले सीखना ही पड़ेगा, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि डायरेक्टली इजीली जॉब मिल जाएगी तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो आप पे डिपेंड है। फिर आप यहाँ पे आने के बाद अपने एजेंट को बोलोगे, जिसको भी बोलोगे, लेकिन वो फिर आपके खुद पे दम पे रहेगा, क्योंकि इंडिया से एक माइंडसेट सेट करके आओ। कोई भी कंट्री में जाओ आप, स्टूडेंट वीज़ा पे कहीं पे भी जाओगे तो वो आपका ही प्रॉब्लम रहेगा जॉब ढूंढने का। तो ऐसे माइंड सेट करके आओगे, कुछ भी हो जाए मैं मेरी तरफ से कर लूँगा, कोई टेंशन नहीं, मैं देख लूँगा। मेरा भी था 2-3 महीना, मुझे भी जॉब नहीं मिली थी स्टार्टिंग में, बैठा था घर पे सोच रहा था, डिप्रेशन में था, क्योंकि घर से ऑलरेडी मैं लोन वोन सब करके आया हुआ था। तो मैंने भी करा था बहुत बहुत, और बहुत स्ट्रगल किया है, रात दिन सोया नहीं हूँ, फाइंड करता हूँ, ऑनलाइन फाइंड करता हूँ, सुबह उठ के जाता हूँ, पूरा मीन्स घूमता हूँ, जहीं पे भी जॉब है नहीं है अवेलेबल। लेकिन वो हो जाता है, उसका कोई ज़्यादा भी टेंशन नहीं है, आपको खाली अपनी तरफ से पूरा ट्राई करना है, मिल जाएगा। ऐसे माइंड में सेट करके रखो कुछ पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। कुछ कुछ इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, सब पॉसिबल ही है। पॉजिटिव रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डिप्रेशन में मत जाओ, किसी की बात मत सुनो यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे आने के बाद खाली सबको बोलते रहते हैं यहाँ पे कुछ नहीं कुछ नहीं, लेकिन करने वाले 100 रुपये भी कमा रहे हैं दिन के, और दूसरा भी सब कर रहे हैं। मतलब अपने हिसाब से सब लोग कर रहे हैं, करने वाले 50-60 हज़ार भी कमा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो लोग सेट होके बैठे हैं 7-8 महीने से। तो आपको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है, ऐसे जॉब नहीं है, सब नहीं है, है, सब है। मैंने 3 जॉब छोड़ी है, मेरे को पता है सबको जॉब नहीं मिलती थी उस टाइम पे, मैं 3 जॉब छोड़ के बैठा था। वो आप पे डिपेंड है कि आपका माइंड कैसे काम करता है, दूसरों की बात में मत आना, खुद पे रखो। जितना हो सके उतना सबसे कन्वर्जेशन कम रखो, अपनी लाइफ में अपने में रहो। ज़्यादा सबके साथ भिड़ोगे तो वो आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सबके माइंड अलग है यहाँ पे। तो अपना माइंड सेट सेट करके आओ पूरा, कि मैं मेरी तरफ से देख लूँगा, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। वो सेट करके आओ, आप लोग ढूंढो, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ेगा, स्टूडेंट वीज़ा है तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, जॉब आपको खुद को ही फाइंड करनी पड़ेगी, लेकिन मिल जाएगा। पहले स्टार्टिंग में जो भी जॉब मिले कर लो, बाद में एक जॉब पे लगने के बाद दूसरी जॉब फाइंड करो। फिर ऐसे ही घर पे बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है। बाहर निकलोगे, देखोगे, जॉब पे जाओगे तो थोड़े बहुत कांटेक्ट मिलेंगे आपको, वहाँ से दूसरी जगह पे आपको कांटेक्ट पे कांटेक्ट मिलते रहेंगे। सेट होना है तो आप पे डिपेंड है आपको कैसे होना है। घर पे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, फॉरेन है, यहाँ पे कोई अपना नहीं है, सबको खुद के तरफ से खुद का ही करना है। तो उस माइंड सेट से आओ कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला जाके सब कुछ सेट कर लूँगा।
तो वो आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। माइंड सेट करके आओ इंडिया से। फिर यहाँ पे आने के बाद डिप्रेशन में घुसने का कोई मतलब नहीं है। मैंने एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं आया हुआ हूँ, मैंने भी फाइंड किया है। तो मुझे मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से माइंड सेट करके आओ। बी पॉजिटिव, सब हो जाएगा। खाली ट्राई करना है, ट्राई करते रहना है। पहले मैं भी बहुत ढूंढता था, मैसेज भी किए थे बहुत सारे, 100 मैसेज करता था, उसमें से 2 10 के रिप्लाई आते थे, 2 जन जॉब पे रखते थे। लेकिन वो आप पे डिपेंड है, ट्राई करना है आपको। हार मानोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, फिर ऐसे भी फीस के पैसे आप कवर नहीं कर पाओगे घर जाके भी, तो कोई मतलब नहीं है उसका। यहाँ पे डटे रहो, यहाँ पे रहो, फाइंड करो। सेट होना ही है तो अपने माइंड में सेट करके रखो, आप हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है उसका। और रही बात, अगर आप इंडिया में, ये मेन बात है, अगर आप इंडिया में 30 या 35,000 कमा रहे हो तो फिर आपका यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं है। बैठे रहो इंडिया में, वहाँ पे शांति है आपको, इतनी सैलरी में वहाँ पे रहो, यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं है फिर। सीधी बात मुँह पे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भी आप स्टार्टिंग में 35 40,000 कमाओगे, एक्सपेंसिव निकालोगे 5 10 हज़ार, समझो कम से कम तो 10 हज़ार तो होएगा ही होगा। 7 से 8 हज़ार के बीच में मतलब हो जाएगा, खाना पीना रहना और जो भी है हो जाएगा। तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है उसमें। अगर आप घर पे फैमिली के साथ है तो फिर यहीं पे वहीं पे रहो। स्टूडेंट वीज़ा के बेस पे आ रहे हो तो वर्क परमिट का मैं आपको कल बताऊंगा। थोड़ा नाइट आउट करेंगे, अभी बाहर घूमेंगे, आपको दिखाऊंगा बाहर का व्यू कैसा है यहाँ पे ब्रिस्ट का। लाइटिंग वाइटिंग सब मस्त है, मैं अभी टैक्सी में आया हुआ था तो मैंने देखा हुआ था। तो थोड़ा बहुत अभी रात में भी घूमने जाएंगे तो आपको हम बाहर का व्यू दिखाऊंगा। और ये मेन बात है, अगर आपकी वहाँ पे इतनी सैलरी है तो फिर आपका यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आने का कोई मतलब नहीं है। रहो फिर आप लोग वहाँ पे। अगर हाँ आपको सेट होना है, आपको आप फ्यूचर देख रहे हो, तो फिर उस हिसाब से आओ, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको ऐसे ट्रैवलिंग करना है, अगर आपको जर्नी करनी है, अपनी बाहर निकलना है, कहीं पे घूमना है, आपको फॉरेन में से लाइफ सेट करना है, आपकी तरफ से थोड़ा ट्राई करना है, तो आप आओ, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आप जॉब के पर्पज से आ रहे हो स्टूडेंट वीज़ा पे, तो इतना ही है, 35 से 40,000 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी आपको स्टार्टिंग में। बाद में बढ़ेगी, मेरी भी पहले इतनी ही थी, बाद में बढ़ बढ़ के 45 50, अभी 55 ही है। तो उसका कोई है, बाद में बढ़ेगी, लेकिन आप स्टार्टिंग में ऐसे करके आओगे माइंड सेट में ये रख के आना कि 35 से 40,000 स्टार्टिंग सैलरी है, उससे ज़्यादा नहीं है। कोई कुछ भी बोला आपको इंडिया में, बिलीव मत करो, उतनी ही है स्टूडेंट वीज़ा पे आओगे तो। ये आप थोड़ा माइंड में सेट करके बैठना। आपको कोई कितना भी बोले, एजेंट कोई भी बोले, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे को पता है सब लोग बोलेंगे मुझे भी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेफली रहता हूँ। तो मैं ऐसे सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी माइंड सेट करके आओ और ऐसे भी किसी की बातों में मत आ जाओ। आपको ऐसा कुछ लगे तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करो, मैसेज करो, फ़ोन मत करना, फ़ोन डायरेक्ट मत करना। आप लोग मैसेज कर देना, बिकॉज लास्ट वीडियो बनाया था मैंने तो उसमें बहुत सारे फ़ोन आते थे मेरे पास और मेरे पर्सनल काम भी बहुत थे। तो उस हिसाब से मेरे को बहुत डिस्टर्ब होता था। तो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कुछ भी सजेशन चाहिए मुझसे, तो आप पहले मुझे टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप में, मैं नंबर नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप मुझे पहले टेक्स्ट कर देना, मैं टाइम निकाल के आपको उसके आंसर दे दूंगा। बस इतना ही है स्टूडेंट वीज़ा के लिए अभी। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। और जो मैंने मेन बात बोली वो थोड़ा माइंड में सेट करके रखना। 4 लाख से कोई ऊपर एक भी पैसा मांगे तो उसको मत देना, मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको जेन्युइन एजेंट होंगे उसका कांटेक्ट दूंगा। और आपको ऐसे भी अप्लाई करना है तो उससे कम में भी है मेरे पास, तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको कंसल्टेंसी है जो डिस्काउंट में पड़ेगा आपको मेरी तरफ से। तो जो है मेरे कांटेक्ट में उनसे मैं आपसे सस्ते में करवा दूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। और पहले पूछ लेना कि ये 1 साल का कोर्स है या 10 महीने का, उसमें भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा क्योंकि 10 महीने का कोर्स भी चल रहा है, 1 साल का भी कोर्स चल रहा है। तो फिर आपको टीआरसी में थोड़ा इशू आएगा उसमें भी। तो भी पहले कंफर्मेशन लेके आना कि कितने महीने का कोर्स है, कैसे वहाँ पे रहना है, फीस कैसे पे करनी है, अमाउंट कैसे पे करना है, कि वहाँ पे जाके कितना पे करना है, वो सब आप पूछ के आना। और प्रॉपर गाइडेंस लेके आना अगर एजेंट थ्रू आप करवा रहे हो तो आपके तरफ से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एजेंट थ्रू करवा रहा हो आपकी तरफ से तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन रेट थोड़ा याद रखना कि इससे ज़्यादा पैसे मत देना, उससे कम में हो जाता है तो ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब हरियाणा की, उस साइड बहुत अमाउंट ले रहे हैं। तो थोड़ा देख लो वीडियो, जो उतना शेयर करो उस साइड में। बिकॉज गुजरात से तो मेरे पास फ़ोन आती है, लेकिन उस साइड से थोड़ा वो लोग बहुत पैसे देके आ रहे हैं। तो थोड़ा जितना हो सके उतना शेयर पंजाब साइड हरियाणा साइड करना है, ताकि उनको थोड़ा बहुत सस्ते में पड़े और उन लोग को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। बस इतना ही कहना हो। अभी कल नहीं, आज रात को जाएंगे नाइट आउट करने, तब मैं आपको दिखाऊंगा बाहर का व्यू कैसा है नाइट आउट का यहाँ पे ब्रेस्ट में। लाइटिंग और सब अच्छा है। तो बाद में निकलते हैं अभी घूमने के लिए, अभी रूम पे आया हूँ, थोड़ा फ्री हो जाता हूँ,
फ्रेश होने के बाद दूसरा वीडियो बनाता हूँ। चलो फिर मिलते हैं नाइट आउट में। बाय बाय। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, वीडियो बहुत लंबा बन गया था इसलिए मैं अभी कट कर रहा हूँ। तो जो वर्क परमिट की इन्फॉर्मेशन है उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट में डाल दूँगा। अभी ये वीडियो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। तो जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसमें से मैं कुछ कट नहीं कर सकता बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो वीडियो छोटा नहीं कर सकता। तो वो वीडियो मैं पूरा ही रखूँगा। तो उसमें से आपको सब इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट वीज़ा की एटलीस्ट मिल जाएगी वहाँ से। तो वर्क परमिट का मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत काम की है, तो ध्यान से सुन लियो, बाद में अप्लाई करके आना। और अभी सैलरी की कोई इतनी ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज करेंसी बढ़ गई है। पहले 26 थी, अभी 31 अराउंड हो चुकी है। तो कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा, वो बढ़ेगी अभी। तो उस हिसाब से आपको सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी आ रहे हो तो आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। आपको उतना अर्निंग यहाँ पे फिर वापस मिल जाएगा। जितना भी स्टार्टिंग 40-45 अराउंड है उतना आपको मिल जाएगा। तो उसमें कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा। मगर खाली इतना ध्यान में रख के आओ, रेट जो भी देना है आपको 4-4.5 लाख से ऊपर किसी को भी मत दो। लास्ट में मिनिमम में मिनिमम 4 लाख तक हो जाता है, तो उससे ज़्यादा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो थोड़ा माइंड में रख लेना और कांटेक्ट कर लेना अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम लगे आपको तो। ठीक है, फिर अगला वीडियो मैं रखूँगा अभी 1-2 दिन में, मैं वो वर्क परमिट वाला। तो उसको भी आप देख लेना। वर्क परमिट पर अगर आप आना चाहते हो तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में जो वर्क परमिट का आएगा उसमें। तब तक के लिए चलते हैं अभी, बाय।